अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नेपाल की ऐसी जनरेशन जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल नकारा कौम है, लेकिन इसी जनरेशन ने फिर नेपाल की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। यहाँ तक कि इस कौम ने यहाँ की पार्लियामेंट को भी ना बख्शा और इसको जला दिया। हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर को घर से निकालकर रोड पर घसीटा और उसको जूतों से मारा। कशीदा हालात की वजह से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ गया, और इसके साथ साथ नेपाल में अब हालात कैसे हैं, पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, यहाँ की नाइट लाइफ। इसके साथ साथ दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हिंदू मज़हब के मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ बुलंद तरीन पहाड़ एवरेस्ट मौजूद है, और जहाँ एक वक्त ऐसा आया कि सदियों पुरानी बादशाहत ख़त्म करके अवामी इनकलाब ने पूरे निज़ाम को बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम नेपाल की मुकम्मल तारीख, इनकलाब, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, सियाहत, माशियत, वीज़ा शराइत, ख़वातीन की ज़िंदगी, पाकिस्तानी व इंडियन कम्युनिटी और सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान की बात करें, इसकी सरकारी ज़ुबान नेपाली है। इसके अलावा तकरीबन 120 मुकामी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, जैसे मागर, थारो, नेवार, तमंग वगैरह। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल-हुकूमत की बात करें, नेपाल का दारुल-हुकूमत काठमांडू है। इसके साथ साथ नेपाल के सियाहती मुकामात की बात करें, दोस्तों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, इसके अलावा पोखरा झील, लोबेनी बुद्ध की जाए पैदाइश, इसके साथ साथ दरबार स्क्वायर, काठमांडू, चितवान नेशनल पार्क वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क की माशियत जीडीपी की बात करें, नेपाल की माशियत ज़्यादातर ज़राअत, हाइड्रो पावर और टूरिज्म पर चलती है। नेपाल की जीडीपी तकरीबन $45 बिलियन है। दोस्तों, इस मुल्क के नौकरियों के मौक़े की बात करें, टूरिज्म, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन में, इसके अलावा आईटी में भी मौक़े हैं। लोकल सतह पर ज़्यादा तनख्वाहें नहीं मिलती, इसलिए लाखों नेपाली लोग खलीजी ममालिक, भारत और मलेशिया में काम करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी की बात करें, नेपाल की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख है। इसके साथ इसके रकबे और सरहदों की बात करें, इसका रकबा 1,47,516 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें शुमाल में चीन और मशरक मगरब जनूब में भारत वाक़या है। दोस्तों, आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 49वें नंबर पर आता है, जबकि रकबे के लिहाज से दुनिया में 93वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी की बात करें, इस मुल्क में करेंसी नेपाली रुपया है, जो कि एक पाकिस्तानी 1.50 पैसे, जबकि इंडियन 1.60 पैसे के बराबर बनता है। दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें, नेपाल में तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर बिजनेस और स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं। इसके साथ साथ इंडियन की बात करें, यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के दरमियान खुली सरहद है। दोस्तों, इस मुल्क के वीज़ा शराइत की बात करें, पाकिस्तानी के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, लेकिन पासपोर्ट और रिटर्न टिकट ज़रूरी है। इसके साथ साथ इंडियंस की बात करें, किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आईडी कार्ड पर एंट्री है। दोस्तों, इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की बात करें, काठमांडू और पोखरा की फूड स्ट्रीट बहुत मशहूर है। यहाँ के मुकामी खाने मोमोज, दाल भात, चुएला और सिल रोटी वगैरह बहुत शामिल है। दोस्तों, इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करें, काठमांडू और पोखरा में बार, क्लब और कैफ़े बहुत तादाद में मौजूद हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह ज़्यादा ओपन कल्चर नहीं मिलता, लेकिन कुछ जगहों पर मौजूद है। दोस्तों, इसके साथ साथ इनकी नाइट लाइफ में लड़कियां और लड़के बगैर लिबास के सरेआम फिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन कल्चर है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर वेस्टर्न कंट्री से भी बढ़कर है। दोस्तों, यहाँ पे लड़कियां और लड़के बगैर शादी के रहते हैं, जिसको लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है, हत्ता कि वो इससे औलाद भी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे गैर मुल्की सियाह बहुत तादाद में आते हैं, जो कि क्लब्स और बार्स की तरफ रुख करते हैं, और यहाँ पे लड़कियाँ बुरी हालत में डांस और उनके साथ जिनसी तल्लुकात कायम करती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की अहम पैदावार की बात करें, इस
मुल्क की अहम पैदावार ज़रात, चावल, मकई, चाय और काफ़ी है। साथ ही टूरिज़्म और हाइड्रो पावर नेपाल की सबसे बड़ी आमदनी है। दोस्तों, इस मुल्क के सालाना सयाह की बात करें, हर साल तकरीबन 10 से 12 लाख सयाह आते हैं। ज़्यादातर एडवेंचर टूरिज़्म, ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंट एवरेस्ट के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मज़हब की बात करें, इस मुल्क में हिंदू 81%, बुद्ध मत 9%, मुस्लिम 4% और बाकी ईसाई आते हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क के ख़वातीन के कवानीन की बात करें, ख़वातीन को तालीम, नौकरी और जायदाद में हक हासिल है। शादी की उम्र कानूनी तौर पर 20 साल है, लेकिन यहाँ पर कुछ लड़कियाँ 20 साल से पहले ही लड़कों के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं और वो उनसे औलाद भी पैदा करती हैं। इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। दोस्तों, अगर बात करें गैर मुल्की कवानीन की, गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं, वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। मज़हब की तब्लीग गैर कानूनी है। दोस्तों, इसके साथ साथ नेपाल की तारीख और इनकलाब की बात करें, नेपाल की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध की जय पैदाइश है। कदीम ज़माने में ये मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों और राजाओं के ज़ेरे असर था। 18वीं सदी में पृथ्वी नारायण शाह ने मुख्तलिफ छोटी रियासतों को मिलाकर जदीद नेपाल की बुनियाद रखी। 19वीं सदी में बरतानवी हिंदुस्तान के साथ जंगें हुई, बल्कि नेपाल मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बना, बल्कि नीम आज़ाद हैसियत में रहा। इसके साथ साथ 1951 में राणा ख़ानदान की आमरीत ख़त्म हुई और बादशाहत बहाल हुई। इसके साथ साथ इनकलाब 2006 में आया, जब अवामी तारीख, जिसे जन संघर्ष कहा जाता है, के नतीजे में 240 साल पुरानी बादशाहत ख़त्म हुई और नेपाल एक जमहूरी रिपब्लिक बन गया। आज नेपाल एक फेडरल जमहूरिया है, जहां सदर और वज़ीर आज़म अवामी निज़ाम के ज़रिए मुतहिब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाला इनकलाब, जिसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया बैन था, जहाँ पे नौजवानों को सोशल मीडिया से दूर रखा जा रहा था। इस बेस पर यहाँ के लोगों ने अपनी हुकूमत का तख्ता पलट दिया। अपने फाइनेंस मिनिस्टर को उसके घर से गिरफ्तार करके उसको सरेआम रोड पर जूते मारे और उसको बहुत ज़ख्मी हालत में छोड़ दिया। इसके साथ साथ यहाँ के बाशिंदों ने अपनी पार्लियामेंट को आग लगा दी और वज़ीर आज़म ऐसी नागहना सूरत हाल को देखते हुए यहाँ के वज़ीर आज़म ने भी फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया और अवाम ने अपनी मर्ज़ी से नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। दोस्तों, मुल्क की औरतों की बात करें, नेपाली औरतें सादा मिजाज, मेहनती और कल्चर से जुड़ी होती हैं। दहाई इलाकों में ज़्यादातर खेतों में काम करती हैं। शहरों में तालीम, नौकरी, बिजनेस और सियासत में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन के हकूक़ पर कवानीन मौजूद हैं, लेकिन देहात में अब भी क़दामत पसंदी मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पे एक महीने के खर्चे की बात करें पाकिस्तानियों के लिए, यहाँ पे होटल 20,000 से 50,000 पाकिस्तानी मीडियम लेवल का मिल जाता है। अगर खाने की बात करें तो 20,000 रुपया महीने का खर्चा आ सकता है। इसके साथ साथ रिहाइश प्लस ट्रैवल मिलाकर औसतन खर्चा 60,000 से 80,000 पाकिस्तानी रुपये आ सकते हैं। दोस्तों, नेपाल एक छोटा मगर खूबसूरत और तारीखी मुल्क है, जहां इनकलाब ने आवाम की तकदीर बदल दी। पहाड़, झीलें, सियाहत, कल्चर, मज़हब, सब कुछ इसे एक मुनफरिद मुल्क बनाता है। पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के लिए भी यहाँ मौक़िया मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।